तवस्सुल ऐसे बंदे को नमाजी बना देता है। और नमाजी ऐसा बनता है जब तमाम दुनिया सोती है तो वो अल्लाह को मनाने के लिए मुसल्ले पर आंसू बहा रहा होता है। तो पता चला औलिया की मोहब्बत को आम मोहब्बत मत समझना, औलिया की मोहब्बत को दुनियावी लोगों की मोहब्बत ना समझना, इसलिए कि औलिया की मोहब्बत शराबी को वली बना सकती है, जानी को कुतुब बना सकती है, चोर को वली बना सकती है। औलिया की मोहब्बत बेनमाजी को नमाजी बना सकती है, बेकुरान पढ़ने वालों को कुरान की तिलावत करने वाला बना सकती है। और हद तो ये है, मेरे हुजूर इरशाद फरमाते हैं जब ये अल्लाह के वली हश्र के मैदान में पहुंचेंगे तो अल्लाह इन पर रश्क करेगा, मैं मोहम्मद इन पर रश्क करूंगा। सहाबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, जिस जमात पर आप रश्क करने की बात कर रहे हैं क्या वो अंबिया की जमात होगी? आका ने फरमाया नहीं नहीं। क्या वो शुहदा की जमात होगी? आका ने फरमाया नहीं नहीं। तो मेरे रसूल से सहाबा ने अर्ज किया था या रसूल अल्लाह, न नबी होंगे न शहीद होंगे, तो ये तो बताएं ये जमात कौन सी जमात होगी? तो आका ने फरमाया वो मेरी उम्मत के औलिया की जमात होगी। और अल्लाह की कसम, वलियों की जमात इस शान के साथ कयामत में आएगी। अब्दुल कादिर जिलानी सबके सरदार होंगे और उनका झंडा ख्वाजा अजमेरी के हाथ में होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। हुजूर मुफ्ती आजम हिंद कहते खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। ये दिल ये जिगर ये आंखें ये सर है, जहां चाहो रख दो कदम गौसे आजम। अल्लाहू अकबर, तवज्जो चाहो मुसलमानों देखो तो सही, दौरे हाजिर का मामला क्या है? अगर तुम इंसान से कहो वो इंसान जो कभी नमाज पढ़ने न जाता हो, ऐ मेरे भाई नमाज पढ़ ले, इसलिए कि अल्लाह नमाजियों पे मेहरबानी फरमाता है। तो जानते हो लोग क्या जवाब देते हैं? अल्लाह अल्लाह आगे से पीछे तक सुने। ये सब ने तजर्बा किया होगा। नौजवान कहते हैं जनाब पढ़ लेंगे नमाज, अभी हमारी उम्र क्या है, जब पहुंचेंगे बुढ़ापे को तो नमाजी बन जाएंगे। अगर इस कौम से कहो, इन जवानों से कहो जिन्हें कि अलम इस्लाम को अपने हाथों में मजबूती से पकड़ना है, भाई तेरी उम्र 20 बरस की हो चुकी है, तू रोजे रख लिया कर, तो यही नौजवान कहता है मेरा जाती तजर्बा है मौलाना तुम्हें देख लेंगे जन्नत में जाते हुए। अगर इस जवान से कहो अल्लाह ने तुझको माल दिया है, तू ज़कात दिया कर, तो नौजवान कहते हैं हमारी कौम के अमीर कहते हैं तुम दो ज़कात, इसलिए कि कल जो होगा देख लिया जाएगा। अल्लाह की कसम, तुम बुढ़ापे में नमाज पढ़ने कहते हो, तुम रोजे में रखना बुढ़ापे में चाहते हो, तुम कुरान पढ़ना बुढ़ापे में चाहते हो। बताओ तो सही, क्या किसी के पास जमानत है कि कोई बुढ़ापे तक जिएगा? इसलिए कि इस दुनिया ने, इस अड्डे ने बड़े बड़े जवानों को दुनिया से जाते देख लिया, माँ बाप के दिल के चैन को दुनिया से जाते देख लिया। इसलिए कि याद रखो खुदा किसी उम्र में नहीं, बल्कि अल्लाह चाहे तो 90 साल के बूढ़े को वली बना दे, और खुदा चाहे तो 10 साल के बच्चे को अपना वली बना दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब, ईमानदारी से बोलो कि इस मजमे में कोई ऐसा दावेदार है जिसे जन्नत की जरूरत ना हो? हाजी कहेंगे मुझे भी जरूरत है, नमाजी कहेंगे मुझे भी जरूरत है, कारी कहेंगे मुझे भी जरूरत है, जवान कहेंगे मुझे भी जरूरत है। तो याद रखो चौराहे पर खड़े होकर कभी किसी को जन्नत नहीं मिली, गालियां देकर कभी किसी को जन्नत नहीं मिली, माँ बाप का दिल दुखाकर कभी किसी को जन्नत नहीं मिली। मैंने पूछा कुरान बता तो सही, आखिर जन्नत कैसे मिलेगी? तो कुरान कहता है इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस स्वालिहात। कुरान फरमाता है ऐ ईमान वालों, अगर तुम नेक अमल करोगे, क्या मतलब नमाज पढ़ो, ज़कात दो, रोजा रखो, हज करो, खिदमत खल्क करो, तो कुरान कहता है जन्नत उनके लिए है जो ईमान लाए और ईमान लाने के बाद उन्होंने नेक अमल किए। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। जिसे देखो फ्री में जन्नत चाहिए, जनाब फ्री में जन्नत मिलते होते हुसैन करबला में सर नहीं कटाते। मौलाना आसिफ साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है, आप इनसे पूछे, बेहतरीन आलिम है। मौलाना फुरकान साहिब क़िबला तशरीफ फरमा है। इलाके बहुत बहुत दूर दराज इलाकों में हजरत के प्रोग्राम होते हैं, तशरीफ आवरी होती है। आप इनसे पूछे तो सही, अगर जन्नत फ्री में मिलती तो अब्दुल कादिर जिलानी ने 40 साल तक इशा के वजू से फजर की नमाज क्यों पढ़ी होती? क्या जरूरत थी ख्वाजा को मदीना छोड़ के आने अजमेर की?
इसलिए कि अजमेर में तो रेत था, अजमेर में तो दुश्मन थे, मगर ख्वाजा जानते थे अगर मैं अजमेर जाऊंगा अल्लाह के कितने बंदे कुफ्र के दलदल से निकल के मुस्तफा के दीवाने बन जाएंगे। और देखो तो सही, जब तक ख्वाजा ने कदम नहीं रखा था अजमेर में, लोग कुरान को नहीं जानते थे, लोग अजानों को नहीं जानते थे, लोग ज़कात को नहीं जानते थे। मेरे ख्वाजा अजमेर की सरजमीन पर आए, एक नहीं, दो नहीं, 10 नहीं, 20 नहीं, 30 नहीं, 1000 नहीं, बल्कि 90 लाख लोगों को अजमेर के राजा ने कलमा पढ़ाया। और ऐसा नहीं कि बदले में कुछ ना मिला हो, अल्लाह की कसम 900 साल गुजर गए, हिंदुस्तान में हुकूमत कोई भी हो मगर सर ख्वाजा के सामने झुक रहा है। हिंदुस्तान में प्रधानमंत्री कोई भी हो मगर दिल ख्वाजा के सामने झुक रहा है। इसलिए कि वो और बादशाह होंगे जो 5 साल में बदल जाते हैं, मेरा ख्वाजा 900 साल से हिंदुस्तान का बादशाह बना हुआ है। और मेरा ईमान है जब तक कयामत आएगी हिंदुस्तान का एक ही बादशाह है और उसका नाम ख्वाजा मुइनुद्दीन चिश्ती है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शादाब साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत जिंदा। इंशाल्लाह सुनेंगे थोड़ी देर। मेरे बाद सैयद मुकीमुर रहमान साहिब किबला की तकरीर होनी है और मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग हजरत ही का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जब इतना बड़ा खतीब आता है ना तो भी छोटे मोटे लोगों की गिनती रहती नहीं है, ये भी उन पर अल्लाह का फजल है। मगर तवज्जो चाहूँ, इंशाअल्लाह उनकी तकरीर में आप हर चीज आपको मिलेगी, हदीसों की रोशनी भी मिलेगी, कुरान का नूर भी मिलेगा और दुनियावी उलूम पर भी आपका ज़हन रोशन होगा। अल्लाह की कसम देखो तो सही, कैसे कैसे लोगों को अल्लाह ने अपना वली बनाया। एक मुस्तफ़ा जाने रहमत के उम्मती हैं जिनका नाम है सुफियान सौरी रहमतुल्लाह अलैह। आगे से पीछे तक तमाम लोग बोले सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह। सुफियान सौरी अपनी खानका में तशरीफ फरमा है। आपका एक मुरीद आपके पास आया, आने के बाद अर्ज करता है अस्सलामु अलैकुम या पीरो मुर्शिद। आपने अपने मुरीद का जवाब दिया, जानते हो इस नौजवान की उम्र कितनी है? 25 साल की चलती जवानी है। आने के बाद सलाम किया और अर्ज करता है हुजूर, आज मैंने अपने घर में ऐसा बाकमाल काम देखा है जो मैंने जिंदगी में कभी देखा नहीं था। मैंने जब से वो मामला देखा है, जब से उस चीज का मुशाहदा किया है, मेरा ईमान ताजा हो गया है। तो जानते हो सुफियान सौरी ने क्या फरमाया था? वो अल्लाह के बंदे जरा बयान कर तो सही, हम भी तो सुने अल्लाह ने तुझ पे क्या करम किया है, अल्लाह ने तुझ पे क्या फजल किया है। तो उस नौजवान ने अर्ज किया था हुजूर, इस दुनिया में अगर खुदा रसूल के बाद मुझे सबसे ज्यादा मोहब्बत किसी से है तो मेरी माँ से है। वाह वाह वाह, सुभान। किससे है? बोले जोर से बोले, किससे है? खुदा रसूल के बाद अगर सबसे ज्यादा मोहब्बत दिल में हो तो वो माँ की हो। अगरचे बीबी कितनी हसीन हो मगर दिल में सबसे ज्यादा जगह माँ के लिए। किसके लिए हो बोलो भाई? दिल में जगह देना ना देना माँ को, मगर सुभान अल्लाह तो कह दो। बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जब इस्लाम ने माँ के लिए जगह बताई है तो मैं बीबी का नाम कैसे ले दूं? राजी हो या नाराज हो, मगर इस्लाम का के हुक्म बदलते नहीं है। आपने फरमाया मेरे मुरीद बता तो सही कहना क्या चाहता है? उसने अर्ज किया ऐ मेरे पीरो मुर्शिद, मेरे घर में चंद लोग हैं, एक मेरी वालिदा है, मेरी अभी अभी शादी हुई है और मेरे घर में एक मेरी बहन है। ऐ मेरे पीर, जब से मेरी बहन पैदा हुई है 22 साल उसकी उम्र हो चुकी है, वो जबान से गूंगी है, वो कानों से बहरी है, वो आंखों से अंधी है, वो पैरों से चल नहीं सकती। आज सुबह मेरी माँ ने मुझसे कहा ऐ मेरे बेटे, तेरी माँ का दिल चाहता है कि मैं मछलियाँ खाऊं, तू बाजार जा और जाने के बाद मेरे लिए मछलियाँ खरीद कर ले आ। सादतमंद बेटे ने माँ से कहा था ऐ माँ, तूने मुझसे मछलियाँ मांगी हैं, अगर अपने बेटे से जान मांगे तो जान दे दो, यही तो सच्चे मुसलमान होते हैं। माँ ने कहा बेटा, मेरी जान तुझ पे वारी जाए, मेरी जान तुझ पे सदके जाए, एक माँ को तेरी जान की जरूरत नहीं है, बल्कि बेटा मुझे बाजार से लाकर मछलियाँ खिला दे। वो जवान कहता हुजूर, जब मैं बाजार गया मैंने मछलियों को खरीदा, अभी मैं मछलियां खरीद कर घर की जानिब पलट रहा था कि मेरी निगाह एक 10 साल के बच्चे के चेहरे पर पड़ती है। कहता है हुजूर, उस बच्चे की गुर्बत का आलम ये था, उसके पैरों में टूटी हुई जूतियां थी, उस बच्चे की गरीबी का आलम ये था कि वो फटे पुराने कपड़े पहने हुए था, मगर जब मैंने उसका चेहरा देखा तो उसके चेहरे पे विलायत का नूर छाया हुआ था। ऐ मेरे पीर, उस बच्चे की उम्र 10 साल की थी
थी। वो बुढ़ापे में नमाज पढ़ने कहने वालों, इस वाक़ये को सुनकर सबक हासिल करना। अल्लाह की कसम वो कहता है, जब मैंने उस बच्चे की हालत देखी मेरी आंखों में आंसू आ गए। कोहरुआ के मुसलमानों, आज अल्लाह ने हमको बिल्डिंगें तो दे दी है, आज अल्लाह ने हमको कारें तो दे दी है, आज अल्लाह ने हमको लिबास तो दे दिया है, मगर क्या बात है उसी की दिए हुए मकान में रह रहे हो, फिर भी अल्लाह का घर खाली है, उसी का दिया हुआ अनाज खा रहे हो, फिर भी रमजान में रोजेदार नजर नहीं आते। अल्लाह की कसम, अपने मेजार को बदलो, अपने किरदार को बदलो, ऐसे नमाजी बनो, ऐसे ज़काती बनो, ऐसा रोजा रखने वाले बनो, जब दुनिया तुम्हें देखे तो पुकार उठे। जब नबी के गुलामों का आलम यह है तो मदीने का इमाम कैसा होगा? नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, खतीबे हिंदुस्तान, जिंदाबाद जिंदाबाद। तो अपने किरदार में यार को ऐसा बनाओ कि मस्जिद खाली न रहे, रमजानुल मुबारक में रोजा रखने वाले नजर आए। इधर तवज्जो रखें, लोग आते रहेंगे जाते रहेंगे। अच्छा एक बात बताएं, मेरी बात आप लोगों के समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? आ रही हो तो हाथ उठाकर बोले सुभान अल्लाह। फिर मैं इंशाअल्लाह गुफ्तगू को आगे बढ़ाऊं। वो कहता हुजूर, जब मैंने उसका चेहरा देखा मुझे उसके चेहरे पे विलायत का नूर नजर आया। मैंने उस बच्चे से कहा, ए बच्चे, अभी तेरी उम्र महज 9-10 बरस की है, ये तो बता 9-10 बरस की उम्र में तू बाजार में क्या कर रहा है? उसने कहा, जनाब मैं बाजार में मजदूरी करता हूँ। अल्लाह अल्लाह नौजवान कहता है। मैंने उससे कहा, अभी तेरी उम्र मकतब में जाने की है, अभी तेरी उम्र कुरान सीखने की है, अभी तेरी उम्र इल्म दीन सीखने की है, बता तो सही 10 साल की उम्र में तू बाजार की खाक क्यों छान रहा है? मैंने इतना कहा, इस छोटे से बच्चे की आंखों में आंसू आ गए और ये ज़ारो कतार रोने लगा। जब इसे कुछ होश आया तो उसने मुझसे कहा, ऐ मेरे मुझसे पूछने वाले, ऐ मुझ पे मेहरबानी करने वाले, सुन, मेरे वालिद का 5 साल पहले इंतकाल हो गया है। मेरे घर में मेरी बूढ़ी माँ है जो बीमार रहती है। मैं इस बाजार में इसलिए मजदूरी करता हूँ ताकि अपनी माँ को खाना खिला सकूं, अपनी माँ के लिए लिबास बना सकूं, अपनी वालदा के लिए दवा लेकर जा सकूं। मैंने उस बच्चे से पूछा था, ए बच्चे बता तो सही, जब तू बाजार में मजदूरी करता है क्या लोग तेरी मजदूरी को दे देते हैं? तो बच्चे का जवाब सुनो कोहरुआ के मुसलमानों। वो बच्चा कहता है, कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो मेरी मजदूरी को हंस के दे देते हैं, मगर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जब मैं उनसे मजदूरी मांगता हूँ वो मुझे फुटकार देते हैं, वो मुझे नकार देते हैं। मैंने उस बच्चे से पूछा था, ए बच्चे, जब वो तेरी मजदूरी नहीं देते तो क्या करता है? इस बच्चे ने कहा था, अगर कोई मजदूरी दे देता है तो अल्लाह की बारगाह में शुक्र अदा करता हूँ, अगर कोई फुटकार देता है तो खुदा की जात पे भरोसा करता हूँ, इसलिए कि मेरा ईमान है। मेरी जो बेईमानी कर रहा है दुनिया में दे ना दे, मगर अल्लाह हश्र के मैदान में जरूर दिलवाएगा। अल्लाह की कसम, मुस्तफा जान रहमत की हदीस है, मजदूर की मजदूरी उसका पसीना सूखने से पहले पहले दे दो। आज देखो तो सही, मजदूरों पर जुल्म किए जा रहे हैं, 15-15 दिन में मजदूरी दी जा रही है। मेरे नबी फरमाते हैं, गरीबों के दिल की दुआ से डरो, मजदूरों की बददुआ से डरो, इसलिए कि गरीब के दिल से बददुआ निकलती है तो अर्श आज़म का कलेजा चीर देती है। शायर कहता है, जर्रा जर्रा हश्र में कांटे पे तोला जाएगा, किबरिया के सामने हरगिज़ ना बोला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। वो बच्चा कहता, मुझे खुदा की जात पे भरोसा है, आज मेरा पैसा कोई दे ना दे, मगर अल्लाह मेरा हक, मेरा पैसा जरूर दिलवाएगा, मेरी मजदूरी जरूर दिलवाएगा। मैंने उस बच्चे से कहा, ऐ बच्चे, अगर तू बुरा न माने तो मैं तुझे मजदूरी पर लेकर चलना चाहता हूँ। बच्चे ने कहा, जनाब सामान तो नजर नहीं आता। मैंने कहा, मछलियाँ उठा, आज यही तेरी मजदूरी है। बच्चा कहने लगा, इन मछलियों को तो आप भी उठा सकते हैं, फिर मजदूर करने की जरूरत क्या है? नौजवान ने
मुस्कुरा कर कहा, ऐ बच्चे मैं तेरी मदद करना चाहता हूँ ताकि तू अपनी माँ की दवा ला सके, अपनी माँ के लिए खाना ला सके। वो नौजवान कहता है मैं और बच्चा आगे बढ़े, अभी हम रास्ते में थे, मेरा घर थोड़ी दूर था। जब हम मस्जिद के सामने से गुजरे तो उस मस्जिद के अंदर से आवाज आती है अल्लाहू अकबर अल्लाहू अकबर। असर की सदाएं, असर की अजान के लिए सदाएं बुलंद हो चुकी थी शहर में। ये बच्चा मछलियों के मालिक की जानिब पलटा और इसने मुस्कुरा कर कहा, ऐ मेरे प्यारे, ऐ मछलियों के मालिक, मछलियां तो देर से भी बन सकती हैं, क्यों ना पहले उस अल्लाह को सजदा कर लिया जाए जिसने तुझे मछलियां अता की है, जिसने मुझे ईमान अता किया है। ये नौजवान कहने लगा, जब मैंने इस बच्चे की जानिब देखा मुझे बड़ी हैरत हुई, इसलिए कि 10 साल का बच्चा है और इतनी आला फिक्र है, 10 साल का बच्चा है, इतनी अच्छी सोच है, 10 साल का बच्चा है, इतना बुलंद इसका जहन है। अल्लाह की कसम सोचो तो सही, आज तेरा मेरा हाल क्या है। मस्जिदों में अजानें हो रही है, कुछ लोग ऐसे हैं जो मस्जिद के दरवाजों पर लूडो खेल रहे हैं, मस्जिद के दरवाजे पर बग्गी बाग खेल रहे हैं, मस्जिद के दरवाजे पर गालियां दे रहे हैं। अल्लाह की कसम, अरे हमारा किरदार तो ऐसा ना था, हम तो वो थे यूरोप में पहुंचे तो इस्लाम के झंडे बुलंद कर दिए, बदर में पहुंचे तो मजहब इस्लाम की अजमत को बुलंद वाला कर दिया। अल्लामा इकबाल ने यूं कहा था कि अज़ानें कभी यूरोप के कलीसाओं में और कभी तपते हुए अफ्रीका के सहराओं में, दस्त तो दस्त है, दरिया भी न छोड़े हमने, बहरे जुल्मात में दौड़ा दिए घोड़े हम। नारे तकबीर, हाथों को उठाकर भाई, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजान आला हजरत, फैजान सरकारे मदीना, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिस कौम के जवानों का हाल ये था कि उनकी पाकीज़गी, उनके इत्तिका को देखकर शहर के शहर कलमा पढ़ लेते थे। वाह वाह वाह। आज वो नौजवान मस्जिद के दरवाजे पर गाली दे रहा है, हमारी कौम का बूढ़ा ताश खेल रहा है, अजान हुई इसे पता न चला, नमाज हुई इसे पता न चला। और अगर उम्मीदवार जन्नत का देखो तो हम सोचते हमसे पहले जन्नत में जाने वाला कौन है, जबकि मेरे आपके अमल तो ऐसे नहीं है जिसका कुरान में जन्नत के लिए कुरान ने तकाजा बयान किया है। कुरान कहता है नेक अमल कर फिर जन्नत मिलेगी। अब कोई शराब पी के आके कहे मुझसे बड़ा जन्नती कोई नहीं, तो धोखे में नहीं है तो क्या है, बोलो है कि नहीं है, बोले। तो इसलिए मुसलमानों, नमाजी सबसे पहले बनो, कुरान पढ़ने वाले सबसे पहले बनो। ये जरूरत है हमारी कौम को, इस चीज की जरूरत रही है हर दौर में मुसलमान को। अल्लाह अकबर। वो नौजवान कहता है मैंने 10 साल के बच्चे के साथ वुजू किया, वुजू करने के बाद जब वो बच्चा नमाज के लिए खड़ा हुआ, जब मैंने उसका नियत बांधना देखा, कहता है ऐ मेरे पीर हजरत सुफियान सोरी, उधर वो नियत बांध रहा था, मैंने उसका नियत बांधना देखा तो मुझे आपकी याद आ गई, इसलिए कि उसका नियत बांधना वली के जैसा था। जब वो कयाम में गया तो उसका कयाम वली के जैसा था। जब ये 10 साल का बच्चा रुकू में गया तो इसका रुकू वली के जैसा था। जब ये बच्चा सजदे में गया तो इसका सजदा वली के जैसा था। जब ये तशहुद में बैठा तो इसका तशहुद वली के जैसा था। मैं बड़ी हैरत में था, 10 साल का बच्चा और वुजू कर रहा है तो वलियों के जैसा, क़ियाम कर रहा है तो वलियों के जैसा, सजदा कर रहा है तो वलियों के जैसा, तशहुद कर रहा है तो वलियों के जैसा। मैं अपने घर गया और मैंने अपनी वालिदा से कहा माँ इसे बच्चा ना समझना, मैंने इसकी नमाज देखी है, इसका क़ियाम वली का क़याम है, इसका रुकू वली का रुकू है, इसका सजदा वली का सजदा है। तो माँ ने मुस्कुरा कर कहा बेटा ऐसे मत जाने देना, इस बच्चे से कह जाएगा मगर आज शाम हमारे यहाँ का मेहमान बनेगा। अल्लाह वाले अगर 10 के मेहमान बन जाएं तो बोलो जिंदगी कामयाब है कि नहीं है। भाभी औलिया से मोहब्बत करती थी, कहने लगी इससे कहो जाना, जरूर जाना, मगर आज शाम हमारे घर का मेहमान बन जा। बोले सुभान अल्लाह, क्या बन जा, बोले मेहमान बन जा। बच्चे ने कबूल फरमा लिया, कहता है मगरिब मेरे साथ पढ़ी, हमने ईशा की नमाज पढ़ने के बाद जब खाना खाया, वो नौजवान कहता है मेरे पीर मुझे यूं लगता था जैसे आसमान से नूर की बरसात मेरे दस्तरख्वान पे हो रही हो, इसलिए कि मेरे दस्तरख्वान पे एक वली बैठा था। उम्र कितनी है, 10 साल की। हम कहते बूढ़े होंगे तब नमाज पढ़ेंगे, बूढ़े होंगे तब रोजा रखेंगे। अरे तुम्हारे पास जमानत है कि तुम बुढ़ापे में पहुंचो? नहीं है ना जमानत। अल्लाह की कसम याद
याद रखो, नमाजी बनो, नमाजी बनो। यही इन जलसों से पैगाम पहुंचना चाहिए, इन्हीं जलसों का मकसद होना चाहिए कि गो से पाक यूं ही गो से पाक नहीं बन गए, बल्कि हुजूर गो से पाक फरमाते हैं। मेरे तकवे का आलम यह है, जब मैं पढ़ाई से फारिग हुआ था तो 12 साल तक जंगलों में खुदा को तलाश करता रहा। हाय वाह वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। 12 साल तक मैंने जंगलों में खुदा को तलाश किया। जब मुझे खाना नहीं मिलता था तो मैं पेड़ के पत्ते चूस चूस कर अपनी जिंदगी को बचाता था। ऐसे बचाते थे गो से पाक, पेड़ के पत्ते चूस चूस कर, पेड़ों की छाल खा खा कर गो से पाक 3 दिन में फाका कशी को खत्म किया। है कोई हम में से ऐसा जो उनका गुलाम भी बन सके? हालात देखकर तो नजर नहीं आता, लोग तो ये चाहते हमारे मन की बात मौलाना करें तो सुभान अल्लाह, लेकिन याद रखो खुदा को जवाब देना है हर लफ्ज का, हर कदम का, हर पैसे का, हर रिश्ते का, हर नारे तकबीर, नारे रिसालत। शायर इस्लाम अकरम रजा बरेलवी, शायर इस्लाम अकरम रजा बरेली। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब बहुत खूब, माशाअल्लाह। आप देख रहे हैं शायर इस्लाम मद्दाह रसूल अनाम अकरम रजा बरेलवी साहिब क़िबला तशरीफ ला चुके हैं। इंशाअल्लाह थोड़ी देर और बर्दाश्त करेंगे, बात को मुकम्मल करूं, बोले सुभान अल्लाह। इसके बाद मैं आपके सामने थोड़ा सा कुरान पेश करूंगा, अपनी जगह ले लूंगा। अल्लाहू अकबर। उस नौजवान ने कहा, जब इसने हमारे घर खाना खा लिया तो मेरी वालिदा ने कहा, बेटा इस बच्चे से कहो रात हो चुकी है, अपने घर न जाए, बल्कि आज हमारे ही घर में मेहमान बन जाए। वो कहता, हुजूर मैंने अपने घर में उस बच्चे के लिए सोने का इंतजाम फरमा दिया। जब मैंने सोने का इंतजाम किया, कहता हुजूर जब रात का तीसरा पहर आया, जब रात के 3 बजे तो मेरे दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। मेरी आंख खुली तो मैंने कहा, रात के 3 बजे मेरे दरवाजे पर आने वाले, क्या तुझे मालूम नहीं है ये इंसानियत के खिलाफ है? तो आने वाला कोई आदमी नहीं था, आने वाला कोई जवान नहीं था, बल्कि मेरे दरवाजे पर किसी ने सलाम किया। ये आवाज औरत की आवाज थी और उस कमजोर आवाज ने मुझसे कहा, ऐ मेरे भाई जरा दरवाजा तो खोल, इसलिए कि तेरी बहन तुझसे मिलने आई है। वो कहने लगा, ऐ मेरे पीर, मैंने उस आने वाली लड़की से कहा, मेरी बहन तो पैरों से चल नहीं सकती है, मेरी बहन तो जबान से बोल नहीं सकती है, तू कौन है जो मुझे धोखा दे रही है? तो उसने कहा, तुझे खुदा का वास था, तुझे मुस्तफा का वास था, तुझे पीरो मुर्शिद सुफियान सौरी का वास था, दरवाजा खोल तो सही, अल्लाह की कुदरत तो देख तो सही। औलिया की महफिल को सजाने वालों, तुम खुश नसीब कम नहीं हो, इसलिए कि जो वलियों से मोहब्बत करता है अल्लाह उससे मोहब्बत करता है, जो औलिया से प्यार करता है खुदा उससे प्यार करता है। वो नौजवान कहता है, जब मैंने दरवाजा खोला तो हैरानो सज्जर रह गया, इसलिए कि मेरे दरवाजे पे कोई गैर नहीं बल्कि मेरी अपनी बहन खड़ी थी। मैंने अपनी बहन से पूछा, ऐ मेरी बहन तू तो गूंगी थी, बोल कैसे रही है? तू तो अंधी थी, देख कैसे रही है? तू तो लंगड़ी थी, चल कैसे रही है? तो लड़की ने मुस्कुरा कर कहा था, ऐ मेरे भाई आज शाम जो बच्चा हमारे घर आया था, जब वो घर आया तो मैंने खुदा से दुआ की थी, ऐ परवरदिगारे आलम अगर ये तेरा वली है तो इसके सदके में मेरी बीमारियों को दूर कर दे, मेरी आंखों को बीनाई दे दे। कहती है, भाई अभी दुआ नहीं की थी कि अल्लाह ने आंखों को बीनाई दे दी, कानों को समात दे दी, पैरों को ताकत दे दी। जब सुफियान सौरी ने सुना तो इरशाद फरमाते हैं, ऐ मेरे मुरीद उसे बच्चा मत बोल, उम्र 10 साल जरूर थी मगर खुदा ने उसे वली बना दिया था, तो मैं क्यों न बोलूं? निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो होशों के यकी पैदा तो कट जाती है जंजीरें। नारे तकबीर, नारे रिसालत। खतीबे हिंदुस्तान सरजमीने कोरबाकू, सरजमीने कोरबाकू, नौजवानान अहले सुन्नत कोरबाकू। नारे तकबीर, नारे रिसालत। याद रखो विलायत के लिए उम्र की कोई कैद नहीं। तुम इबादत करो, अल्लाह तुम्हें जवानी में वली बनाएगा। इबादत करो, अदरानी उम्र में वली बनाएगा। कमी मुझ में आप में है, उसकी तो रहमत के दरिया बह रहे हैं। बोलो बह रहे हैं कि नहीं बह रहे हैं?
अल्लामा इकबाल फरमाते हम तो माइल बाकरम है कोई साहिली नहीं, राह दिखलाएं किसे कोई राह रबे मंजिली नहीं। अल्लाह अकबर, तवज्जो इधर मुतवज्जे रखें, आखिरी हदीस सुना दूं अपनी जगह लूंगा। अल्लाह अल्लाह किताब की सूरत है सूरह बुरूज, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस सुना दूं। इसी सूरह बुरूज में एक आयत है जिसका नाम है सूरह बुरूज। उस आयत को कहा जाता है अल्लाह अकबर, ये इस सूरत की 5वीं आयत है। अल्लाह फरमाते कुतिला असहाबुल उखदूद, ये जो असहाबे उखदूद थे ना ये मलऊन थे। अब तवज्जो से चाहूं, आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा इकराम के दरमियान जलवा फरमा है। आका मुस्कुराए और नबी ने फरमाया ऐ मेरे सहाबा, क्या मैं तुम्हें गुज़िश्ता जमाने की एक बात ना बता दूं? सुभान अल्लाह। एक नौजवान वली की, सोचो आज हम कोहरुआ में वली का जिक्र कर रहे, मुस्तफा मदीने में कर रहे थे। मुस्तफा कहाँ कर रहे थे? तो साहबा ने अर्ज किया हुजूर आप जब बोलते हैं ईमान ताजा हो जाते हैं। आका बताएं सही, फरमाएं सही, इसलिए कि आपकी हर बात हमारे ईमान को मुकम्मल कर देती है। बोले मचल कर बोले सुभान अल्लाह। आका फरमाते हैं गुज़िश्ता जमाने में, और नबी ने फरमाया मेरे पैदा होने से 70 साल पहले मुल्क यमन में एक बादशाह था। माशाअल्लाह आज तो मुल्क यमन तमाम मुसलमानों का है, तमाम सुन्नियों का है। आका फरमाते मुल्क यमन में बादशाह था और इसका नाम यूसुफ था। क्या नाम था बोले? यूसुफ था। अल्लाह ने इसको बहुत बड़ी हुकूमत दी, माल भी था, दौलत भी थी, शहजादे भी थे, मगर इसकी बदकिस्मती ये थी कि इसका सीना ईमान से खाली था। और आका फरमाते अगर तुम देखो कि कुफार के घर की चौखटें सोने की हैं तो धोखे में मत पड़ना, इसलिए कि उनके लिए दुनिया में जन्नत है, तुम्हारे लिए आखिरत में जन्नत है। तो किसी अंबानी अडानी के पैसे को देखकर ये मत समझना काश हम पे भी होता, इसलिए कि जन्नत वो नेमत है जिसको कभी जवाल नहीं है। जन्नत के काबिल बने तो सही, जन्नत को कभी कोई जवाल नहीं, हमेशा रहेगी, इसलिए कि उसे बनाने वाला खुदा हमेशा से हमेशा रहेगा। तवज्जो है? इंशाअल्लाह मैं हदीस आपको सुनाऊंगा, सीना मदीना बन जाएगा। वली कहते किसे हैं? जो तन मन धन जान सब खुदा के नाम पे कुर्बान, जो बादशाह से न, जो बड़े बड़े पहाड़ों को सुरमा बना दे मगर खुदा की राह से ना डेगे। ये हदीस आपको यही सिखाएगी। आका फरमाते बादशाह था, इसने लोगों पर इतना जुल्म किया, खानदान के खानदान मिटा दिए। अल्लाह अल्लाह जिसकी दोशीज़ा इसे पसंद आ जाती उसकी इज्जत को नीलाम कर देता, अगर कोई इसका मुकाबला करता ये उसके खानदान को तबाह बर्बाद कर देता। नबी फरमाते हैं इसका जुल्म और ज्यादा बढ़ा, इसने अपने पूरे मुल्क में ऐलान कर दिया ऐ लोगों अगर तुम सजदा करोगे तो मुझे सजदा करोगे, अगर तुम खुदा मानोगे तो मुझे खुदा मानोगे। आका फरमाते हैं एक वक्त इसके मुल्क में ऐसा आया कि बाजार कोई ईमान वाला नजर नहीं आता था। जो ईमान वाले थे पहाड़ों में जा छुपे थे, जो ईमान वाले थे अल्लाह अकबर जंगलों में जा छुपे थे। मेरे आका फरमाते हैं मुल्क यमन का ये जो बादशाह था एक जादू के जरिए हुकूमत करता था, एक जादूगर के जादू से हुकूमत करता था। मतलब क्या है? मतलब ये था जादूगर आने वाले वक्त को जादू के जरिए बताता। ये बादशाह जिस मुल्क पे हमला करता अल्लाह अकबर फतेह हासिल कर लेता, कामयाबी इसके कदमों को चूमती। जब ये जादूगर बूढ़ा हुआ तो इसने बादशाह से कहा ऐ बादशाह मैं बूढ़ा हो चुका हूँ, अगर मैं मर गया तो तेरी हुकूमत की हिफाजत तो मैं कर रहा हूँ, मगर तेरे बच्चों की हुकूमत को कौन बचाएगा? जादूगर क्या बोला? तेरी हुकूमत तो मैं देख रहा हूँ, तेरी हुकूमत का मुहाफिज मैं हूँ, मगर तेरे बच्चों की हुकूमत का मुहाफिज कौन बनेगा? तो बादशाह बोला मशवरा दे क्या करूं? तो उसने कहा एक ज़हीन फिक्र बच्चे का इंतजाम कर, जिसका ज़हन इतना अच्छा हो एक बार मैं उसे जो पढ़ा दूं वो याद कर ले। बादशाह ने ऐलान कर दिया जो भी ज़हीन फिक्र बच्चा हमें देगा सोना देंगे, चांदी देंगे, जब वो जादू सीख जाएगा तो उसे हम अपना मंत्री बनाएंगे, वजीर बनाएंगे। आज तो प्रधान बनने के लिए लोग मारे मारे फिर रहे, विधायक से बात करने के लिए लोग मारे मारे फिरे। बादशाह ने कहा सोना भी मिलेगा, चांदी भी मिलेगी, इससे बढ़कर ये जब ये जादूगर बनेगा तो मैं इसे मंत्री बना दूंगा। और मंत्री 5 साल वाला नहीं, जब तक हुकूमत रहेगी तब तक मंत्री रहेगा। अब ऐसा ऑफर कोई ठुकराना चाहेगा? बोलो
कोई है ऐसा जो ठुकरा दे? नहीं ठुकराना चाहेगा। कुर्सी की अच्छी नहीं लगती, लोग ईमान का सौदा किए बैठे हैं, नाम का मुसलमान। मगर रील देखो, कभी इस मंदिर जाता है, कभी उस मंदिर जाता है। लानत तेरे ओहदे पर जिससे तुझे ईमान से जिसने दूर कर दिया। अरे तू जीतता तो जब तू सच्चा पक्का मुसलमान होता, इसलिए कि जिताने वाली जनता नहीं खुदा है। बोलो, खुदा के अलावा कोई ओहदा दे सकता है? जरिया कोई भी बने, मगर ताकतें देने वाला खुदा है। तो एक मोमिन होकर कुफ्र करने की जरूरत क्या है? ओहदे की वजह से, कुर्सी की वजह से मुसलमान कह रहे हैं बड़ा एक्टिव है, बड़ा एक्टिव है। एक्टिव नहीं है, इसने मूर्ति के सामने सर झुकाकर अपने ईमान का सौदा कर लिया है। इसलिए कि दुनिया भी जीत ले, किसी काम की नहीं, जो कि नबी फरमाते हैं कायनात की सबसे बड़ी दौलत ईमान है। वाह, जिंदाबाद। सबसे बड़ी दौलत क्या है? अरे जिसके पास ईमान नहीं वो किसी काम का नहीं, जिसके सीने में ईमान नहीं वो किसी काम का नहीं। इसलिए कि ओहदे दुनिया के लिए, मकान दुनिया के लिए, दौलत दुनिया के लिए। बादशाह बोला मैं तुझे वजीर भी बनाऊंगा। बच्चे के अल्लाह अकबर, बच्चे ने इतना सुना बड़ा खुश हुआ। बादशाह ने कहा तुझे मेरे महल से निकलना है, जादूगर के घर जाना है, जादू सीखना है, बस इतना करना है। मेरे आका आगे फरमाते हैं, मोहम्मदुर रसूलुल्लाह आगे कहते हैं, ये बच्चा 1 महीना जादू सीखता रहा, 2 महीने जादू सीखता रहा, 3 महीने जादू सीखता रहा। जब 6 महीने का अरसा गुजर गया तो बच्चे ने अपनी माँ से रोकर कहा था, ऐ मेरी वालिदा, तुझे मालूम है जादू सीखने में मेरा दिल नहीं लगता है, इसलिए कि जब मैं जादू की किताबों को पढ़ता हूँ तो मेरा दिल मुझ पे मलामत करता है, मेरा दिल मुझ पे लानत भेजता है। जब माँ ने इतना सुना तो डर गई, इसलिए कि बच्चा अगर जादूगर नहीं बना तो बादशाह उसको कत्ल कर देता, उसके खानदान को कत्ल कर देता। जब बच्चे की माँ ने उसके बाप से कहा तो बाप ने बच्चे को मारना शुरू कर दिया और कहने लगा राजी या गैर राजी, तुझे जादूगर तो बनना पड़ेगा। अल्लाह अकबर। 12 साल का ये बच्चा था, जब इसने बाप के जुल्म को देखा अपने सर निगो कर लिया। ये अपने घर से जादूगर के घर जाता, जादू सीखता, मगर मेरे रसूल फरमाते हैं, ऐ मेरे सहाबा, अल्लाह ने इसे जादू सीखने के लिए नहीं बल्कि मजहब इस्लाम की तबलीग के लिए पैदा किया था। अल्लाह ने इसे विलायत के लिए पैदा किया था, इसलिए कि उम्र कम जरूर थी मगर परवरदिगार आलम ने इसको पसंद कर दिया था। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने गौसुल वरा, फैजाने गौसुल वरा, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। आका फरमाते 6 महीने के बाद एक दिन ये जादूगर के घर से निकला, जिस रास्ते से रोज जाता था आज भी उसी रास्ते से जा रहा है। अल्लाह अल्लाह मुस्तफा की हदीस कहती है, जब ये उस रास्ते से चला जा रहा था तो इसके कानों में किसी की आवाज पड़ती है। आवाज बड़ी प्यारी थी, आवाज बड़ी मीठी थी। कोई पढ़ने वाला किसी किताब को पढ़ रहा था और उस किताब के अल्फाज में अलग सा जादू था। बच्चा चाहता तो नहीं था मगर दिल के हाथों मजबूर हुआ। उस पगडंडी पर इस बच्चे ने चलना शुरू कर दिया। ये जंगल के अंदर चला जा रहा है, चलता गया चलता गया। जब ये जंगल में 1 किलोमीटर आगे बढ़ा तो इसने क्या देखा, जंगल में घास फूस की झोपड़ी बनी है, उसमें चिराग जल रहा है। जब ये झोपड़ी के अंदर, उस कुटिया के अंदर दाखिल हुआ तो इसने क्या देखा, एक 90 साल का बूढ़ा है जिसकी दाढ़ी भी सफेद है, जिसकी भवें भी सफेद है। एक किताब को हाथों में लिए उस किताब की तिलावत कर रहा है। कभी किताब को पढ़ते पढ़ते रोने लगता है, कभी मुस्कुराने लगता है। बच्चा उस किताब को सुनता रहा, वक्त गुजरता रहा। जब वो पूरा किताब पढ़ने से फारिग हुआ उसने बच्चे को देखा जो अपने होश भुला सकता था, अपने आवाज खो चुका था। बूढ़े ने कहा, बच्चे बता तो सही, आखिर मेरी कुटिया में तेरा क्या काम है? तो बच्चे ने कहा, मेरा तारुफ बाद में पूछना, पहले ये बता तू जो किताब पढ़ रहा था इस किताब का नाम क्या है, ये बता, ये किताब लिखी किसने है? तो बूढ़े ने कहा, बता तू क्या करेगा? वो बच्चा कहता है, अल्लाह की कसम मुझे 6 महीने गुजर गए जादू की किताबें पढ़ते पढ़ते। मैंने बड़ी बड़ी किताबें पढ़ी, जादू की किताबों में वो मजा नहीं है जो तिलावत तू कर रहा है, जो किताब तू पढ़ रहा है। जो मजा इस किताब में है वो मजा जादू की किताब में मुझे आता नहीं है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। तो
बूढ़ा कहता है जादू मत पढ़, जादू तुझे काफिर बना देगा। अगर पढ़ना है तो अल्लाह का कलाम पढ़। और जिस किताब की बात कर रहा है, इस किताब का नाम इंजील है और ये हमारे पैगंबर ईसा रूहुल्लाह पर नाजिल हुई है। बोले बोले सुभान अल्लाह। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? और थोड़ा सा बर्दाश्त करें, इख्तिताम की जानिब में चलो। उसने कहा ये मेरे नबी पर नाजिल होने वाली किताब है, इसका नाम इंजील है। तो उसने कहा जनाब मुझे सिखाओगे? तो अल्लाह वाले ने कहा हमारा काम ही लोगों को अल्लाह का कलाम पढ़ाना है, तू सीखना चाहे तो सीख ले, मगर याद रखना जो खुदा के दीन पे चलता है जमाना उसको बड़ा सताता है। बच्चे ने कहा चलूंगा तो खुदा के दीन पे चलूंगा, जान दे दूंगा, मगर खुदा की दी हुई हिदायत नहीं दूंगा। वाह। तो बूढ़े ने कहा आ जाएगा। आका फरमाते इसने जादू को पढ़ना छोड़ दिया, अब ये अल्लाह की किताब को पढ़ने लगा, इंजील की तिलावत करने लगा। बूढ़े ने इबादत का सलीका सिखा दिया। अल्लाह अल्लाह सुबह को खुदा की इबादत करता, शाम को खुदा की इबादत करता, सुबह में खुदा की इबादत करता, रात को खुदा की इबादत करता। 1 महीना गुजरा, 2 महीने गुजरे, 1 साल गुजरा, 2 साल गुजरे। अल्लाह अल्लाह जब 2 साल का अरसा गुजर गया तो एक दिन बच्चे के दिल में ख्याल आया, यार 2 साल मुझे हो चुके हैं, मैं इस बूढ़े की खिदमत कर रहा हूँ, मैं अल्लाह की किताब को पढ़ रहा हूँ, मैंने खुदा को मान लिया है, मगर मैं अल्लाह के दीन को आजमाऊं तो सही, अपने पीरो मुर्शिद को आजमाऊं तो सही। मगर बच्चा जानता नहीं था पीरों को आजमाया नहीं जाता, बल्कि पीरों से फैज हासिल किया जाता है। अल्लाह अकबर। नबी फरमाते हैं एक दिन ये बच्चा उस बूढ़े की कुटिया से निकला, अपने घर की जानिब चला। एक चौराहे पर जब ये पहुंचा तो इसने क्या देखा? अल्लाह अकबर। सैकड़ों लोग खड़े हैं चौराहे पर, इसमें जवान भी है, इसमें बूढ़े भी हैं, इसमें बच्चे भी हैं, सब थर थर कांप रहे हैं, बच्चों की आंखों में आंसू है। इस बच्चे ने पूछा ऐ लोगों कांपने की वजह क्या है, ऐ लोगों डरने की वजह क्या है? तो एक नौजवान ने कहा था वो सामने देखो चौराहे पर दरिंदा खड़ा है, अगर हम आगे बढ़ेंगे ये हमें काट डालेगा, अगर हम आगे बढ़ेंगे ये हमें मार डालेगा, हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारी बीवियों का क्या होगा? बच्चे ने इतना सुना तो मुस्कुराने लगा और लोगों से कहा पीछे हट जाओ। तमाम लोग पीछे हट गए और इसने खुदा की बारगाह में अर्ज किया अल्लाह आज मैं तेरे वली का इम्तिहान लूंगा, अगर तेरा वली सच्चा होगा तो मेरी तमन्ना पूरी होगी, अगर जादूगर सच्चा होगा तो उसकी तमन्ना पूरी होगी। नबी आगे इरशाद फरमाते हैं बच्चे ने छोटा सा पत्थर उठाया और दिल में तसव्वुर किया ऐ मौला अगर जादूगर सच्चा है तो ये 40 केले से ये दरिंदा मर जाएगा। जब उसने केला मारा दरिंदे के तो दरिंदा नहीं मरा। बच्चा मुस्कुरा कर कहता है अल्लाह मैं जानता था जादूगर सच्चा नहीं है, तेरा वली सच्चा है, तेरा नबी सच्चा है, तेरी किताब इंजील सच्ची है। फिर बच्चे ने खुदा का तसव्वुर किया, अपने पीर को याद किया, एक छोटा सा पत्थर उठाया, बिस्मिल्लाह पढ़ के दरिंदे के मारा। अब जब पत्थर मारा तो हाथ बच्चे का था मगर ताकत खुदा की थी, छोटे से पत्थर से दरिंदा मर गया। लोग कहने लगे तूने पढ़ा क्या है, लोग कहने लगे तूने मंत्र कौन सा पढ़ा है? तो बच्चा कहने लगा मंत्र नहीं पढ़ा है, मैंने खुदा का कलाम पढ़ा है, खुदा का कलाम पढ़ना मेरा काम था और मेरी तमन्ना को पूरा करना खुदा की रहमत का काम था। नारे तकबीर, अरे कम से कम हाथों को तो उठा लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, फैजाने गौसुल वरा, फैजाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब। अब जब बच्चे ने छोटे से पत्थर से दरिंदे को मारा घर नहीं गया बल्कि पीर की जानिब पलटा और कहने लगा मेरे पीर आज तो मैंने कमाल कर दिया। बोले बोले सुभान अल्लाह। अब मैं हदीस पाक का खुलासा कर रहा हूँ, इंशाअल्लाह सीना मदीना बन जाएगा। मैंने कमाल कर दिया। पीर बोला भाई तूने ऐसा क्या कमाल किया है? कहा हुजूर मैंने आपका तसव्वुर किया, अल्लाह का नाम लिया, बिस्मिल्लाह पढ़ी, दरिंदे के ढेला मारा तो मर गया। तो पीर कहने लगा बेटा अल्लाह ने तुझे जितना 2 साल की इबादत में मर्तबा दिया है इतना तो मुझे 70 साल की इबादत में मर्तबा नहीं मिला। तो ये मत समझो हम जवान है तो हमें मर्तबा नहीं मिल सकता, इबादत तो करो, खुदा को राजी तो करो, वो से पाक के सच्चे दीवानों बने तो सही। पीर कहने लगा तुझे 2 साल में वो मर्तबा मिला जो मुझे 70 साल में नहीं मिला, मगर सुन जब जब मर्तबे मिलते हैं तो आजमाइशें आती हैं। अब मुसीबतें तेरी जानिब दौड़े,
मुसीबतें तुझे घेरे तो खुदा के वास्ते मेरा नाम ना बता। बोलो यार, सुभान अल्लाह। समझ में नहीं आ रहा क्या? आ रही है। समझने के बाद भी आप अगर मचल कर ना बोले तो फिर मैं क्या करूं? भाई जितनी मेरी औकात है इतनी तो मैं मेहनत कर ही रहा हूं, इससे ज्यादा नहीं कर सकता। तो उसने क्या कहा, अगर मुसीबतें तेरी जानिब तोड़े खुदारा मेरा नाम ना बताना। बच्चे ने कहा हुजूर मुझे क्या जरूरत पड़ी मैं आपका नाम बताऊं? तो उसने कहा आप क्या करेगा? कहने लगा खुदा ने मर्तबा दे दिया लोगों का भला करेंगे, और हम कहते हैं हम अपना भला करेंगे, वली कहते हैं अल्लाह अल्लाह की मखलूक का भला करेंगे। यही तो बुनियादी फर्क है कि वो गौसे आजम बनकर चमके, और हमारे बच्चों ने, हमारे पोतों ने, हमारे परपोतों ने कभी हमारों को और हमको याद नहीं किया। याद है किसी को परदादा का नाम? कोई ऐसा कोई होगा जिसको याद होगा? हमें तो हमारे अपने याद नहीं करते, गौसे पाक को 1000 साल के बाद जमाना याद कर रहा है। बेशक बेशक। अरे कोई खानदानी थोड़ी है, कोई मुल्क के थोड़ी है, बस्ती के थोड़ी है। गौसे पाक के इसलिए मोहब्बत है, वो नबी के थे, गौसे पाक हमारे हैं, और ये वो मजबूत रिश्ता है जो हर रिश्ते से बढ़कर है। उसने कहा मेरा नाम ना बताना। कहा हुजूर मुझे क्या पड़ी मैं आपका नाम बताऊं? आका फरमाते बच्चे ने घर छोड़ा, बादशाह का दरबार छोड़ा, अब ये उसी जंगल में कुटिया बनाकर रहने लगा। अल्लाह ने इसको वो कमाल अता किया, अगर ये अंधे की आंखों में फूंक देता तो अल्लाह अंधे को आंखें अता कर देता। यार ऐसे ही तो होते हैं अल्लाह के वली। नबी फरमाते हैं अगर ये कोड़ी के जिस्म पे हाथ फेर देता तो कोड़ी को शिफा मिल जाती, अगर ये बड़े से बड़े बीमार पर फूंक देता तो अल्लाह इसकी फूंक के तवस्सुल शिफा अता फरमा देता। आका फरमाते हैं इसकी शोहरत पूरे मुल्क में ऐसे फैली जैसे जंगल में आग फैलती है। अब जिस बादशाह ने जादूगर बनने भेजा था उसका एक वजीर था, उसका चचाजाद भाई भी था। उसको पता चला कि जंगल में ऐसा है जो अंधों को आंखें दे रहा है, जो कोड़ियों को शिफा दे रहा है। नबी फरमाते इसकी आंखें चली गई थी, ये आंखों से अंधा हो गया था। जब इसने सुना तो अपने सिपाहियों से कहा ऐ मेरे सिपाहियों सोना चांदी तैयार करो। सोना चांदी तैयार कर लिया गया। उसने कहा सिपाहियों लिबास तैयार करो। लिबास तैयार कर लिया गया। अल्लाह अल्लाह जब इन सोने चांदी को लिबास को ये अल्लाह वाले की जानिब लेकर चला तो किसी ने कहा ऐ बादशाह के वजीर तू इन पैसों से दुनियादार को खरीद सकता है मगर अल्लाह के वली को नहीं खरीद सकता। तो उस वजीर ने कहा था सोने चांदी में ऐसी चमक है जो बड़े बड़ों का ईमान खरीद लेती है, मगर उसे मालूम नहीं था आज तक उसने दुनियादार देखे हैं। आज वो महबूबे, आज वो अल्लाह के वली से मिलने जा रहा है, परवरदिगार के दोस्त से मिलने जा रहा है। जब ये उस जंगल में पहुंचा इसने उस बच्चे से कहा ऐ बच्चे मैं अंधा हूं, अगर तू मुझे आंखें दे दे ये सोना तेरा होगा, ये चांदी तेरी होगी, ये लिबास तेरा होगा। वो बच्चा मुस्कुराया और मुस्कुरा कर कहने लगा तेरे सोने चांदी में इतनी ताकत नहीं है जो अल्लाह के वली के ईमान को खरीद सके। चला जा, तुझे तेरा सोना चांदी मुबारक, अल्लाह के बंदे को अल्लाह की मोहब्बत काफी है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, फैजाने गौसुल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत। उसने कहा तेरा सोना तुझे मुबारक, मेरे लिए खुदा की मोहब्बत है काफी है। बोले बोले हदीस पाक का आखिरी जो 5-7 मिनट में बयान को इख्तिताम की जानिब लेकर चलूं। उसने कहा सोना चांदी नहीं चाहिए इसलिए कि आंखें मैं नहीं देता। तो वजीर बोला बड़े ताज्जुब की बात है, जिसे देखो तेरे ही गुण गा रहा है। आंखें बच्चा दे, शिफा बच्चा दे, इलाज बच्चा करे, और तुम मुझसे कह रहा है कि मैं शिफा नहीं देता। उसने कहा जरिया मैं हूं मगर शिफा देने वाला तो अल्लाह है। क्या कहा? जुमला बड़ा छोटा था मगर असर बड़ा था जुमले में। जब उसने लफ्ज़ अल्लाह जबान पे लिया तो वजीर के दिल में इनकलाब पैदा हो गया। सुभान अल्लाह। उसने कहा अल्लाह कौन है भाई? तो कहा जिसने कायनात को बनाया है, इसलिए कि वो तो खुदा अपने बादशाह को मानता था। उसने कहा आंखें चाहिए तो पढ़ मेरे रब का कलमा, कलमा तू पढ़ेगा आंखें मेरा रब देगा। उसने कलमा पढ़ा, अल्लाह ने आंखें दे दी। करामत किसकी थी? ये उसी 14 साल के लड़के की करामत। और ये मैं नहीं कह रहा, आप तफसीर मजहरी को पढ़ कर देखें, आमना का लाल इरशाद फरमा रहा। नबी फरमाते आंखें मिली, सुबह का सूरज निकला, बादशाह का दरबार सजा है, वुज़ारा भी हैं, अराकीन सल्तनत भी हैं, तमाम का तमाम दरबार सजा है। जब ये वजीर आया तो बादशाह मारे हैरत के खड़ा हो गया और कहने लगा भाई रात को तू अंधा
खुदा था, तुझे आंखें किसने दे दी? तो वजीर बोला मुझे आंखें देने वाला मेरा खुदा है। तो बोला तेरा खुदा तो मैं हूं। कहने लगा नहीं, अब तक अंधेरों में तब खुदा के नूर का उजाला मिल गया है। तू मेरा खुदा नहीं है। मेरा खुदा वो है जो तेरा भी खुदा है, जो जमीन और जमा का खुदा है, मकीनो मक्का का खुदा है, चुनीनो चुना का खुदा है। उसकी शान क्या है? उसने लफ्ज़े कुन कहा, आसमान जमीनें बन गई, पहाड़ बन गए, दरिया बने, समंदर। लफ्ज़े कुन कहकर जो कायनात को बना दे वही मेरा खुदा है। बादशाह बोला भाई ये तू कौन सा अकीदा सीख कर आ गया? अगर इस अकीदे को नहीं छोड़ेगा तो तुझसे वजारत जाएगी, महल जाएगा, सोना चांदी जाएगा, जान जाएगी। कहने लगा जान दे दूंगा मगर खुदा का दिया हुआ ईमान नहीं दूंगा। कैद खानों में डाल दिया गया। इतना सताया, इतना सताया कि वजीर ने बच्चे का नाम ले दिया और तड़प तड़प कर कैद खानों में मर गए। लोगों उसके दर्द को महसूस करो, कितनी तकलीफ हुई होगी उस अल्लाह वाले। अल्लाह के नाम पे तकलीफें बर्दाश्त की, तभी तो हजारों साल बाद कोर बाकू में उसका जिक्र हो रहा है। और अल्लाह के कुरान ने उसका जिक्र किया, मुस्तफा की हदीस ने जिक्र किया। आका फरमाते जब बच्चे का नाम बताया तो बच्चे को पकड़ कर लाया गया। बादशाह कहने लगा ओ बच्चे क्या तू इतना काबिल हो गया? मैंने जादूगर बनने भेजा था, तू आंखें लोगों को देने लगा, तू कोरियों को शिफा देने लगा। बच्चा बोला आंखें मैं नहीं देता, मेरा खुदा देता है। बादशाह बोला भाई तुझे क्या रो लग गया? कहने लगा तू मेरा खुदा नहीं है, मेरा खुदा वो है जो तेरे वजीर का खुदा था, जो तेरा खुदा है। बादशाह कहने लगा ये बता आखिर तुझे ये अकीदा किसने दिया है? बच्चा कहने लगा जान दे दूंगा मगर नाम नहीं बताऊंगा। आखिरकार बच्चे को कैद खाने में डाल दिया गया। आका फरमाते इतना सताया गया, लोहे की सलाखों से उसकी करवटों को दागा गया, उसके चेहरे पर तमाचे मारे गए, 14 साल के बच्चे के जिस्म पे कोड़े बरसाए गए। आखिरकार उसने अपने पीर का नाम बता दिया और उसके पीर ने कहा था बेटा अगर मुसीबतें तुझे घेरे तो मेरा नाम ना बताना। जब उस 90 साल के बूढ़े को अल्लाह अकबर रस्सियों में जकड़कर बादशाह के दरबार में लाया गया तो बादशाह ने कहा था ऐ बूढ़े या तो ईमान छोड़ दे वरना तुझे जान से हाथ धोने पड़ेंगे। तो उस बूढ़े ने कहा था अभी तुझे मालूम नहीं है, इम्तिहान ले ले, मेरे जिस्म से गिरने वाला खून का आखिरी कतरा बोलेगा अगर जीऊंगा तो खुदा के लिए, मरूंगा तो खुदा के लिए। नबी फरमाते हैं बीच दरबार में इसके सर पे आरा रख दिया गया और कहा गया या तो कलमा छोड़ दे वरना आरे से चीर दिया जाएगा। अल्लाह अल्लाह इसके सर पे आरा चला, चीखना चाहता था मगर इसका ईमान बोला चीखना नहीं है, इसलिए कि खुदा इम्तिहान ले रहा है। जब इसका दिल कटा चीखना चाहता था मगर ईमान बोला चीखना नहीं है, इसलिए कि खुदा इम्तिहान ले रहा है। अल्लाह की कसम इन्हीं के बारे में तो अल्लामा इकबाल ने कहा था निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो होशों के यकी पैदा तो कर जाती है जंजीरें। बूढ़े ने बादशाह के दरबार में ऐलान कर दिया जान दे दूंगा मगर खुदा का दिया हुआ ईमान नहीं दूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, खतीबे हिंदुस्तान, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने सरकारे मदीना, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद। पीर का इंतकाल हो गया, वजीर को कत्ल कर दिया गया, बच्चा बच्चा। बादशाह बोलेगा भाई तू भी मरेगा या मेरा मेरा जो मैं चाहता हूँ उसी दीन पे चलेगा? तो बच्चा बोला जान दे दूंगा मगर ईमान नहीं दूंगा। आखिरी जुमले बादशाह ने अपने सिपाहियों से कहा इसके हाथ बांधो, बांध दिए गए, पैर बांधो, बांध दिए गए। कहा बुलंद पहाड़ पर लेकर जाओ, अगर ईमान छोड़े तो खैर है वरना पहाड़ के नीचे धक्का दे देना, मर जाएगा, जिस्म टुकड़ों में बिखर जाएगा। मगर अल्लाह का वली डरा नहीं बल्कि मुस्कुराता रहा। इसके सिपाही पहुंचे, इसे आज अल्लाह अकबर पहाड़ पर लेकर बच्चे को अल्लाह अकबर बुलंदी दिखाई। कहने लगे ऐ बच्चे अगर तूने ईमान और इस्लाम नहीं छोड़ा तो इस पहाड़ से तुझे धक्का दे देंगे, मर जाएगा। जब सिपाहियों ने इतना कहा तो
बच्चे ने अपने दिल से रब को पुकारा और कहने लगा, अल्लाह तुझे तेरी उलूहियत का वास्ता, मुझे जालिमों के जुल्म से बचा ले। आका फरमाते हैं अभी इतनी दुआ की थी, अल्लाह अल्लाह पहाड़ पे जलजला आ गया, पत्थर दरकने लगे, जितने सिपाही थे सब मर गए, मगर अल्लाह का वली जिंदा रहा, इसलिए कि अल्लाह के वली ने दुआ की थी। अब जब सुबह का सूरज निकला, बादशाह अपने दरबार में बैठा था, जब बादशाह ने बच्चे को देखा, मारे ताज्जुब के खड़ा हो गया, कहने लगा तू तो जिंदा है। उसने कहा तू मारना चाहता है मगर खुदा बचाना चाहता है, और जब मेरा खुदा बचाता है तो कोई मार नहीं सकता, तो मैं क्यों न बोलूं। फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे, वो शम्मा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। अगर दुनिया की ताकतें मिलकर किसी को मिटाना चाहे, खुदा बचाना चाहे, तो कोई मार नहीं सकता, इसलिए कि मेरा ईमान है, मेरा अकीदा है, मेरा मजहब है, खुदा जिसको मारे उसे कोई बचा नहीं सकता, और खुदा जिसको जिंदा रखे उसे कोई मार नहीं सकता। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मुफ्ती शादाब साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत खूब बहुत खूब बहुत खूब। बच्चा बोला लो भाई बादशाह, मेरे रब ने मुझे बचा लिया है। क्या बोला बच्चा? लो भाई बादशाह, तू मारना चाहता था, अल्लाह ने मुझे बचा लिया। सुभान अल्लाह। जब बच्चे ने इतना कहा तो बादशाह बोला तू धोखा देकर आ गया होगा। देखो मेरा वक्त तो पूरा हो चुका है यहाँ से हटने का, अगर आप इजाजत देंगे तो मैं हदीस पूरी कर दूं। आपकी इजाजत है? सबकी इजाजत के साथ, ठीक है? नहीं 50 मिनट हो गए, इसने ही मुझे वक्त दिया था। बोले सुभान अल्लाह। बादशाह ने कहा धोखा दे दिया होगा, इस बार बचकर दिखाना। बादशाह बोला सिपाहियों इसके पैरों को बांधो, बांध दिए गए, हाथों को बांधो, मुझके डाल दी गई। अल्लाह अकबर कहा, इसे कश्ती में सवार करो, समंदर के बीच में लेकर जाओ, हाथ पैर बांध देना, इसके मुंह को बांध देना, इसलिए कि किसी को मदद के लिए पुकार न सके, इसे बीच समंदर में डालना, देखो तो कैसे बचेगा। वो खुदा की खुदाई को अल्लाह अकबर चैलेंज कर रहा था, मगर उसे पता नहीं है नमरूद जैसे जबरदस्त बादशाह को मच्छर से हलाक करने वाला वही तो है, फिर उनको दरियाए नील में डुबाने वाला वही तो है, अबू जहल को अल्लाह अकबर कत्ल कराने वाला वही तो है, बड़े बड़े सिकंदरों को मिट्टी में मिलाने वाला वही तो है। अल्लाह अल्लाह बीच समंदर में कश्ती को ले जाया गया। बच्चे से कहा गया या तो ईमान छोड़ वरना समंदर में फेंक देंगे। बच्चे ने रब को याद किया, अल्लाह तुझे तेरी उलूहियत का वास्ता, इनके शर से मुझे महफूज फरमा। आका फरमाते हैं समंदर का मिजाज बिगड़ गया, थपेड़ों ने समंदर के कश्ती को पास पास कर दिया, दो टुकड़ों में बांट दिया। कश्ती में जितने सिपाही थे डूब के मर गए, अल्लाह का वली जिंदा रहा। जब सुबह को बादशाह का दरबार लगा, वली फिर पहुंचा और बच्चे ने कहा लो भाई बादशाह। वाह वाह वाह, जिंदाबाद, वाह। मारना चाहता था, मेरे रब ने मुझे बचा लिया। वाह वाह, सुभान अल्लाह। तो बादशाह बोला भाई एक बात तो बता, मेरा पीछा कब छोड़ेगा? जितनी कोशिश करता हूँ तू मरता ही नहीं है। तो बच्चा बोला मुस्तफा जाने रहमत की हदीस के अल्फाज हैं, अगर तू मेरे कहे पर अमल करे, अगर तू मेरे कहे पर अमल करे तो फिर मैं अल्लाह की बारगाह में शहीद हो जाऊंगा। सुभान अल्लाह। उसने कहा बता मैं तुझसे बड़ा आजिज हूँ, कैसे तुझसे मुझे छुटकारा मिलेगा? तो बच्चा बोला अपनी तमाम रियाया को इकट्ठा कर, रियाया के बीच में एक सुतून को खड़ा कर, सुतून के बीच में मुझे बांध, मेरा कमान ले, अपना तीर ले और मेरे खुदा का नाम लेके तीर चला, दाई कनपट्टी पे मार, अल्लाह ने चाहा तो मैं शहीद हो जाऊंगा। मगर बच्चे ने क्या कहा, मेरे खुदा का नाम लेना है। अरे अल्लाह वाले तो बादशाहों की आंखों में आंखें डालकर बात करते हैं, और हम तो किसी पंचायत में पहुंच जाएं जिधर पल्ला भाली उधर पंच झुक जाते। गलत थोड़ी है, पंचायत इसलिए तो खत्म हो गई, जिधर पल्ला भारी उधर को पंच। न खुदा का डर, न मुस्तफा के इंसाफ का पास, इसलिए पंचायतें खत्म हो गई और जमाना इतना परेशान फिर रहा है। उसने कहा अपनी रियाया को इकट्ठा कर लिया। मिनट घंटों में बदले, घंटे दिनों में बदले, दिन महीनों में बदले। जब वक्त आया बच्चे को सजा देने का, बच्चे को बीच पब्लिक में एक सुतून से बांध दिया गया। सुतून लकड़ी का था। बच्चे ने कहा ले मेरा कमान ले। बादशाह ने कमान उठाया, उस कमान में अपना तीर चढ़ाया। चढ़ाने के बाद अल्लाहू अकबर, उसने जब कमान खींचा, तीर चला उसके कमान से, अल्लाह अल्लाह हवा का कलेजा चिरा और बच्चे की कनपट्टी पर जाकर वो तीर लगा। अल्लाह की कसम तीर लगा। बच्चे को
बड़ी तकलीफ हुई। हम तुम होते तो माँ बाप को याद करते, मैं और आप होते तो बीबी बच्चों को याद करते, दोस्तों अहबाब को याद करते, मगर अल्लाह का वली मुस्कुरा दिया और मुस्कुराने के बाद उसने मजमे की जानिब अपना चेहरा किया और कहता, ऐ लोगों बताओ तो सही, तुम इसे खुदा मानोगे जो मेरे खुदा के बगैर किसी के तीर भी नहीं मान सकता, या मेरे खुदा को खुदा मानोगे जिसने कायनात को पैदा किया है? नबी फरमाते हैं उस मैदान में 70,000 लोग थे, 70 के 70,000 की जबान पे आ गया, आज के बाद इस बादशाह को कभी खुदा नहीं मानेंगे, इसलिए कि ये तो खुद हमारे खुदा का मोहताज है। ऐ बच्चे गवाह हो जाओ, हम आज के बाद उसे खुदा मानेंगे जिसे तू खुदा मानता है, जिसने ईसा रूहुल्लाह को नबी बनाया है। अल्लाह की कसम 70,000 लोगों ने एक ही मैदान में, एक ही बैठक में, एक ही कयाम में, एक जबान में कहा था ला इलाहा इल्लल्लाह। बादशाह ने कहा था लोगों जान ले लूंगा, कत्ल कर दूंगा, तो 70,000 के मजमे ने कहा था जान दे देंगे मगर खुदा के दीन से गद्दारी नहीं करेंगे। नारे तकबीर, हाथ उठा करके, हाँ बिल्कुल जिंदा दिली के साथ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकारे मदीना, फैजाने रसूल वरा, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। 70,000 लोगों के इर्द गिर्द आग की खंदक को खोद दिया गया। पढ़िए सूरह बुरूज को, कुरान बताएगा। आका फरमाते गर्दनें मारी जा रही थी, मुसलमानों को आग में डाला जा रहा था, एक एक करके कटते चले गए, कटते चले गए। आका फरमाते इन्हीं मुसलमानों में एक 25 साल की लड़की खड़ी थी जिसकी अल्लाह अकबर छाती से 3 महीने का बच्चा लिपटा हुआ था। वो अपने बच्चे को दूध पिला रही थी। जब उसने देखा कि कत्ल करने वाले मेरे करीब आ गए हैं, परेशान हो गई, परेशान हो गई, आंखों में आंसू आ गए। जब इस बच्चे के रुखसार पे इसकी माँ के आंसू गिरे, आका फरमाते बच्चे ने दूध पीना छोड़ दिया, अपनी माँ को रोते हुए देखा। ऐ कोरवाकू के मुसलमानों, क्या आपने कभी 3 महीने के बच्चे को बोलते देखा है? आप कहोगे हमने कभी नहीं देखा, आप कहोगे जिंदगी में कभी तजर्बा नहीं किया, मगर याद रखो अल्लाह अगर चाहे तो ईसा रूहुल्लाह पालने में बात करते हैं। अल्लाह अगर चाहे तो यूसुफ की इज्जत को बचाने के लिए पालने में लेटा हुआ 3 महीने का बच्चा कलाम करता है। अल्लाह अगर चाहे तो हजरत जर्जिस की इज्जत को बचाने के लिए एक फाहिशा का बच्चा कलाम करता है। अल्लाह की कसम जब इस बच्चे ने अपनी माँ को रोते देखा तो ये 3 महीने का बच्चा अपनी माँ से हम कलाम हुआ और इसने कहा था ऐ मेरी माँ डरती क्यों है, रोती क्यों है, घबराती क्यों है, परेशान क्यों है? कटी ने कत्ल हो जा, शहीद हो जा, हक पे जान देना तेरा काम है, तुझे और मुझे जन्नती बनाना अल्लाह का काम है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जिंदाबाद जिंदाबाद। बहुत बहुत अल्लाह की कसम जब ऐसे मोमिन दुनिया में पैदा होते हैं तो तारीख लिखी जाती है। 1600 साल से जायद वक्त गुजर गया, कुरान ने बयान किया, आज आपकी बस्ती में अल्लाह वालों का जिक्र हो रहा है। इसी को जिंदगी कहते हैं। अरे कुरान जिसे अच्छा कह दे वो अच्छा है, कुरान जिसे बुरा कह दे वो बुरा है। इसलिए रब ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकूनू माअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो तुम अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। अल्लाह से दुआ है, मौलाना फुरकान साहिब क़िबला ने बड़ी मेहनतें फरमाई, उनके साथ साथ नौजवानों ने, कमेटी ने बड़ी मेहनतें की, आप लोग तशरीफ लाए, आपकी मेहनतों का शुक्रिया। अल्लाह इन तमाम चीजों का आपको सिला दे। और हमारे जो उलमा बैठे हैं, कारी इरफान रसूल साहिब, मौलाना आसिफ साहिब क़िबला, शायर इस्लाम, अल्लाह इनको भी खूब खूब उम्र में बरकतें अता फरमाए। जिम्मेदार हज़रात जो स्टेज पे मौजूद हैं, इनमें और आप में कोई भी परेशान हो तो अल्लाह परेशानी को दूर फरमाए, बीमार हो तो बीमारियों से शिफा अता फरमाए। और अल्लाह से दुआ है सरजमीन कोरवाकू के कब्रिस्तान में जो लोग भी दफन है, अल्लाह तमाम की इस महफिल के सदके बेहिसाब मग़फ़िरत फरमाए, अल्लाह उनके दर्जों को बुलंद फरमाए। पढ़िए कलमा शरीफ, हक ला इलाहा इल्लल्लाह।